हाँ जी, तो चेस्ट वर्कआउट का आज मेरा फर्स्ट सेशन है। और मशीन देखो कितनी ब्यूटीफुल मशीन है। कमेंट में सुपर बाइक का नाम बताओ। वैसे कल जो एपिसोड आएगा उसमें सुपर बाइक का नाम रिवील हो ही जाएगा। अभी जिम पहुंच के चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। और इंक्लाइन बेंच प्रेस से अपना चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ और 7.5 केजी के डंबल से। लाइटेस्ट ऑफ द लाइट वेट का यूज कर रहा हूँ मैंने पहले बता रखा। 2 महीने गैप के बाद सब चीज शुरू हो रही है फिर से। और टेम्पो एकदम स्लो, फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट और रेपिटेशंस 10 से 15। फुल स्क्वीज इन द पॉजिटिव रैप एंड टोटली स्ट्रेच इन द नेगेटिव रैप। इस चीज का ध्यान रखना। चेस्ट में होता ही क्या, यही होता है। और शोल्डर एकदम रिमूव करके, पूरी चेस्ट केव आउट करके और शोल्डर्स केव इन करके, यानी कि पीछे ड्रॉप करके एकदम। तभी फायदा है चेस्ट का, नहीं तो शोल्डर ही ट्रेन होंगे, चेस्ट ट्रेन नहीं होगी। ये देखो 7.5 के डंबल है, उसमें भी इंटेंशनली मैं और ज्यादा स्लो कर रहा हूँ जिससे कि सारी चीजें रिकवर करने में बेनिफिट हो। क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा, लंबे गैप के बाद जब चीजें शुरू होती हैं ना, तो स्ट्रेंथ काफी ड्रॉप हो जाती है। इसीलिए स्ट्रेंथ वापस से लाने के लिए, अपनी फॉर्मेशन ठीक करने के लिए, ये ही तरीका सबसे बेस्ट है, सबसे ऑप्टिमम वे। बड़े से बड़े एथलीट भी इस चीज को ही अपनाते हैं इंजरी से रिहैब होने के बाद भी। और जैसे मतलब कुछ उनके साथ दुर्घटना हो गई या फिर कोई भी एक्स वाई जेड रीजन हो, जब लंबे गैप बाद वो भी अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो यही मेरा जीरो है अभी। और इस चीज पे ध्यान दिया जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी ऐसे स्टार्ट कर सकता है लंबे गैप के बाद। लोग बड़ा चिंतित हो जाते हैं कि भाई अब कैसे स्ट्रेंथ गेन होगी, अब तो मैं उठा ही नहीं पाऊंगा वेट। तो देखो ऐसा कोई नहीं है। अपना कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए। ग्राफ गिरता है और उठता, उठ के जब टॉप पर पहुंचता फिर गिरता भी है। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सब चीज रिकवर हो जाती है। दिमाग से ये टेंशन निकाल के जब वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। और वेट ना मैं बढ़ाऊंगा नहीं, इस वेट से तीनों सेट करूंगा। हर एक्सरसाइज के 3 सेट कर रहा हूँ। 3 इसके, 3 दूसरी बेंच के, 3 तीसरी बेंच के, और 3 उसके बाद जो 2 एक्सरसाइज करूंगा, 5 एक्सरसाइज करूंगा टोटल। और दूसरी बात, एल्बोज का बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। एल्बोज एकदम फ्लेयर आउट नहीं करने, एकदम 90 डिग्री पे जो कर लेते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो शोल्डर इंजरी होगी अलग, बहुत तगड़ी शोल्डर इंजरी। अभी रिसेंटली कई केस सुन लिए मैंने। तो एल्बोज इन ही रखने हैं अपने बॉडी के आसपास ही। बॉडी के जितने क्लोज रहेंगे उतना ही फायदा, उतना चेस्ट पे फील भी होगा। स्क्वीज भी जब भी कर पाओगे। स्क्वीज करने का मेन फंडा क्या है, जो एल्बो है ना, इनके बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए पॉजिटिव रैप में। अब वो पॉजिटिव रैप में कम कैसे होगा, जब एल्बोज इनसाइड टक रहेंगे, ना कि फ्लेयर आउट रहेंगे, तब ही चेस्ट टॉप पर स्क्वीज होगी। ये सबसे बेसिक चीज है, बेसिक रूल चेस्ट स्क्वीज करने का। और स्ट्रेच भी जब करनी हो ना चेस्ट, तो इसी वे में टोटली स्ट्रेच होगी, जिस वे में मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। एल्बोज जितना अंदर रहेंगी, क्योंकि एल्बोज जब फ्लेयर आउट रहेंगे ना, मान लो मैंने फ्लेयर आउट कर लिया एल्बोज 90 डिग्री पे, तब मैं स्क्वीज कर रहा हूँ। तो स्क्वीज में ना अपर पैक्स और फ्रंट डेल्ट स्क्वीज होंगे। टोटली मैक्सिमम स्ट्रेच जो होएगा वो होएगा नहीं चेस्ट का, पूरे चेस्ट मसल का। ओनली अपर बैक्स एंड फ्रंट डेल्ट्स ये स्क्वीज होंगे। और जब स्ट्रेच करूंगा ना उसी पोजीशन में, तो भी अपर पैक्स ही होंगे, लोअर तक तो कुछ आएगा ही नहीं, बहुत कम आएगा स्ट्रेच। अपर पैक्स और ये फ्रंट डेल्ट, ये स्ट्रेच होंगे। तो जितना एल्बोज बॉडी क्लोज रहेंगी ना, ये उनका एंगल कम रहेगा बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो ही चेस्ट पर वर्क होगा। अब ये दूसरी एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच प्रेस। इसमें भी 7.5 के डंबल यूज कर रहा हूँ। और इंटेंशनली स्लोअर टेम्पो देन स्लो टेम्पो, स्लो टेम्पो से भी स्लो टेम्पो अपने हिसाब से वो कर रहा हूं मैं। एक चीज और है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई बिगिनर है ना या इंटरमीडिएट भी है, आज के मेरे इस चेस्ट वर्कआउट को एज इट इज कॉपी कर ले अपने प्लान में और ट्राई करे। ट्राई क्या करे, बहुत बेनिफिट देगा ये वर्कआउट।
या फिर कोई ऐसा बंदा जो इंजरी रिहैब से आ रहा है, काफी लंबे गैप बाद स्टार्ट कर रहा, सबसे बेस्ट वर्कआउट है उसके लिए। क्योंकि एक तो इसमें हर एंगल से चेस्ट हिट हो रही है, और सारी चेस्ट में वॉल्यूम ऐड करने वाली एक्सरसाइज है इसमें, 60-70%। तीन तो प्रेसिज हैं, उसके बाद एक और प्रेस करूंगा, लास्ट में मशीन फ्लाई है। तो कोई जिम जिसने अभी ज्वाइन करा है या काफी लंबे गैप बाद वर्कआउट स्टार्ट कर रहा है, इस वर्कआउट को एज इट इज कर ले, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना हेजिटेट होने की जरूरत है। ये बातों को ध्यान रखे जो मैं बातें बताता हूँ, स्लो टेम्पो, 10 से 15 रैप, परफेक्ट फॉर्मेशन, एल्बोस कैसे रखनी है, शोल्डर कैसे रखने हैं, चेस्ट कैसे रखनी है, इन चीजों को ध्यान में रख ले बस, और फिर स्टार्ट करे। सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अलग। कॉन्फिडेंस तो इतना बूस्ट हो जाएगा कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल ट्रेनर से, जनरल ट्रेनर से पूछोगे गलत ही बताएगा मैक्सिमम चीज है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखे, जो बातें मैं बताता हूँ, पूरा एपिसोड ध्यान से देखे और फिर स्टार्ट करे वर्कआउट। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगता ही है। हम अब से 2 महीने पहले स्टार्ट ही 17.5 kg से करते थे, 17.5 आज 7.5 kg से कर रहे हैं। पर हमें इस चीज का पछतावा कुछ नहीं है। तो ये पछतावा नहीं रखना, ये चीजें तो चलती रहती हैं और गेन होती रहती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैटर करता कि आप ट्रैक पर आ रहे हो या नहीं, और आपकी फॉर्मेशन और टेम्पो ठीक है या नहीं, ये मैटर करता। अपनी बॉडी के साथ आप कितने ईमानदार हो, ये चीज है। हम भी पहले इतना लिफ्ट करते थे, सबने देख रखा, कोई दिक्कत नहीं, फिर लिफ्ट कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सेशन लगेंगे एक बॉडी पार्ट के, छठे सेशन में वही स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। तो टाइम लगेगा इन चीजों में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंशन तो दिमाग से निकाल ही दो। और ये थर्ड सेट है फ्लैट बेंच प्रेस का, सेम वेट के साथ ही, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और फोकस एकदम मसल ग्रुप पे ही रखो, और कहीं नहीं। यहाँ फोकस देख लो मेरा, और कहीं फोकस नहीं है। आसपास कौन है, कौन सा गाना बज रहा, आज ऑफिस में किससे बहस हुई है, आज किससे लड़ाई झगड़ा हुआ, आज गलत क्या हुआ, सब जीरो कर दो। दिमाग को अपना पूरा एकदम ब्लैंक ब्लैंक रहो, और जब स्टार्ट करो माइंड एंड मसल कनेक्शन अपने आप ही बन जाएगा। अर्जुन जी का भी यही माइंडसेट था, थिंकिंग एकदम ब्लैंक करके जब निशाना लगाना, और तभी उन्होंने परफेक्शन गेन कर लिया था। तो माइंड मसल कनेक्शन यही है, ब्रेन एकदम ब्लैंक करके तब टारगेट पर फोकस करना। क्योंकि ब्रेन एक तरीके से मसल ही है, और मसल नहीं है तो इसे मसल कंसीडर करो, और ये माइंड तो है ही। और फिर स्टार्ट करो। माइंड मसल कनेक्शन यही चीज है। और अलर्टनेस भी तभी डेवलप होती है बॉडी के अंदर, टूवर्ड्स एनीथिंग, चाहे टारगेट पर फोकस करना हो, चाहे करियर पे फोकस करना हो, अलर्टनेस भी जब भी क्रिएट होती है। तो माइंड मसल कनेक्शन असल में ये है। शूटर जो होता है ना, शूटर, राइफल शूटर, पिस्टल शूटर, ये मैं स्पोर्ट्स वाले की बात कर रहा हूँ। वो भी जब शूट कर देता है ना, ये शूट करने से पहले मसल्स का यूज होता है उसमें भी। और जैसे सोल्जर्स है अपने, सोल्जर्स भी जब टारगेट की तरफ एम करते हैं ना, वो भी मसल्स का यूज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा, काफी एक्सेसिव। ब्रेन प्लस मसल्स का, अब मैंने बता दिया ब्रेन मसल्स है ही, ब्रेन मसल्स नहीं है तो ब्रेन को मसल कंसीडर करना पड़ता। और मसल्स का यूज कैसे करते हैं वो, अपने वेपन उठाने में, अपनी बॉडी को मोशन में लाने में, वहां भी माइंड एंड मसल कनेक्शन यूज होता। और ये थर्ड एक्सरसाइज है मेरी, डिक्लाइन बेंच प्रेस, इसमें भी सेम वेट है, 7.5 kg। बिल्कुल भी ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं। हाँ बस कम क्या है, कम है स्पीड करने की, इंटेंशनली। बार बार बता रहा हूँ, टेम्पो हल्का सा भी रेज हुआ ना, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी रेज नहीं करना। और ये वर्कआउट है ना, काफी मतलब कॉम्प्लेक्स चीज होती है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि बस छोटा लोग कह देते हैं एकदम से, अरे वर्कआउट ही तो है। छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है ये, तभी तो टेम्पो स्लो रखना पड़ता है। एनी ग्लिच इन द सिस्टम एंड ऑल द वर्क डन इज जीरो। छोटा सा भी कहीं गड़बड़ हुई ना, सारा किया हुआ काम जीरो है यहाँ पे। ये चीज होती है यहाँ पे, इसलिए
टेम्पो, फॉर्मेशन, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता। इंजरीज इसलिए तो होती हैं, पब्लिक बस वजन उठाती है, झूले झुलाती है, वजन को खुद झूले झूलती है यार, बस इंजरी हो गई। फिर जिम की वजह से इंजरी हुई, वर्कआउट की वजह से। अरे जिम वर्कआउट की वजह से नहीं, तुमने खुद अपने आप को ऐसे वहां सर्कस करा वहां पे कि इंजरी हो गई। खुद जनता की गलती से होती है इंजरी। ये थर्ड सेट है डिक्लाइन बेंच प्रेस का, और 7.5 kg के साथ, सेम वेट के साथ। देखो चेस्ट अप कर रखी है, बैक में आर्क क्रिएट कर रखा। ये बैक वाला आर्क भी बहुत यूज आता है इसमें, प्रेसिस में, इंक्लूडिंग शोल्डर डंबल प्रेस एंड शोल्डर बारबेल प्रेस। वहां भी ये आर्क यूज आता। मैंने लास्ट एपिसोड्स में काफी मैं बता रखा शोल्डर और चेस्ट वालों में कि ये आर्क कैसे क्रिएट करना होता, एकदम टारगेट पर ध्यान रखते हुए। तो ये चीजें ना जिम में लेकर जाया करो अपने माइंड में कि क्या क्या मेरे को ध्यान रखना। औरों पे ध्यान मत दिया करो। ये है फोर्थ प्रेस मेरी, स्मिथ मशीन इंक्लाइन बेंच प्रेस। और यहाँ बार एकदम खाली रखा मैंने, क्योंकि बार में अपने आप का वेट होता अप्रोक्स 18 to 22 kg। इसीलिए ब्लैंक बार से कर रहा हूं मैं, एम्प्टी बार से। यहाँ हल्का सा टेम्पो मैंने रेज कर लिया, क्योंकि बार स्मिथ मशीन में एक पाथ पर होती है दोनों साइड। तो इसमें थोड़ा सा ही, बस एकदम ये नहीं कि बस इसको दौड़ा रहे हैं, आराम आराम से एकदम। ये कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है। और ये जो बेंच प्रेस एक्सरसाइज है ना, इसके बारे में एक और खासियत है। ये सेकंड सेट है, यहाँ मैंने 5-5 kg की प्लेट डाल ली, थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया। और ये भी कोई बहुत ज्यादा वेट नहीं है, 20 का 30 कर लिया बस। हाँ यहाँ पे स्मिथ मशीन पे ये फायदा होता है कि एक पाथ पर रहती है बारबेल। तो मैं ये कह रहा था, ये जो बेंच प्रेस एक्सरसाइज है ना, इसके बारे में एक खास बात क्या है जो इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। मैंने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को देखा कि जैसे स्क्वाट्स होती है ना लोअर बॉडी के लिए, ऐसे वो अपर बॉडी के लिए दूसरी एक्सरसाइज को, डिप्स को, डंबल पुल ओवर को स्क्वाट्स बताते हैं, अपर बॉडी की स्क्वाट्स। भाई अपर बॉडी की स्क्वाट्स असल में बेंच प्रेस है एक तरीके से, क्योंकि ये चेस्ट पे काम नहीं कर रही, ये शोल्डर, रियर डेल्ट, और थोड़ा बहुत अपर बैक मसल्स, क्योंकि जब वेट नीचे आ रहा होता उस टाइम अपर बैक मसल्स का भी कुछ ना कुछ रोल रहता, ट्राइसेप्स और चेस्ट, मतलब अपर बॉडी ही समझो, एब्डोमिनल एरिया भी इंक्लूडिंग, इन सब पर काम कर रही होती है। तो अपर बॉडी की स्क्वाट्स एक तरीके से बेंच प्रेस है, अगर लोअर बॉडी की स्क्वाट्स बारबेल स्क्वाट्स है तो। मैंने इन्फ्लुएंसर्स को देखा डंबल पुल ओवर को बताते हैं, बार डिप्स को बताते हैं। भाई मेरे हिसाब से ये नहीं है अपर बॉडी स्क्वाट्स, बेंच प्रेस है। और यहाँ भी सेम वेट के साथ ही है, 5-5 की प्लेट के साथ ही बेंच प्रेस, एकदम ध्यान रखते हुए, बिल्कुल भी कुछ गड़बड़ ना हो। ये जो मशीन एपिसोड के स्टार्टिंग में देखिए, इसका कमेंट में नाम बताओ, इस मशीन का नाम क्या है, इस सुपर बाइक का। बाकी कल जो एपिसोड आएगा उसमें पता चल ही जाएगा, सब कुछ रिवील हो जाएगा इस सुपर बाइक के बारे में। पर आज बताओ ये कैसी लगी आपको, और इसका नाम क्या है। और ये लास्ट एक्सरसाइज है मशीन फ्लाई। मशीन फ्लाई में भी मैंने 10 किलो ही वेट लगा रखा। कहाँ स्टार्टिंग इसमें मैं 30 kg से करता था, और एकदम स्लो टेम्पो। और हाँ यहाँ ना रेपिटेशंस बढ़ा रखे हैं मैंने, क्योंकि मशीन है, फ्री वेट है नहीं, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 से 25 रैप के बीच में मैं करूंगा, एकदम लाइट वेट है, इंटेंशनली स्लो, एकदम आराम आराम से फोकस करते हुए। ये सेकंड सेट एकदम फोकस के साथ।
एकदम फोकस के साथ। और ये आंख बंद करके भी फोकस जब होता है ना, मशीन्स पे कर सकते हैं, ये फ्री वेट में तो कर सकते हैं, फ्री वेट में भी। और उसके लिए काफी वर्क चाहिए। मशीन्स पे आईज क्लोज करके जब फोकस करते हैं ना, तो काफी सही लगता है। फील होता है कि मसल फाइबर्स कैसे रन कर रहे हैं उस मसल में। अब जैसे चेस्ट मसल्स है, चेस्ट मसल्स में मसल फाइबर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है मशीन फ्लाई। तो फील होता है कि फाइबर ऐसे आएंगे। और फील नहीं कर पा रहे हो ना, तो फीलिंग डालो, क्योंकि बॉडी अचीव्स व्हाट माइंड बिलीव्स। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम करता। जब सोचोगे ना कि रिजल्ट आएंगे अच्छे, तभी रिजल्ट आएंगे। हाँ, लेकिन सोचने के चक्कर में ये नहीं करना कि शॉर्टकट अपनाए। शॉर्टकट से कुछ नहीं मिला। शॉर्टकट से दुनिया को दर्द ही मिले हैं। तो शॉर्टकट नहीं अपनाना। गुड थिंग्स टेक्स टाइम, और यहाँ टाइम लगेगा। स्लो टेम्पो में भी टाइम लगता है। ये लास्ट सेट है। आंखें कर ली बंद और फिर से एक एक रैप बड़े ध्यान से। जैसा फर्स्ट रैप हो ना, फर्स्ट सेट का, वैसे ही लास्ट रैप होना चाहिए लास्ट सेट का। एक एक सेट एक ही जैसा और एकदम परफेक्ट। ये रहना चाहिए माइंड सेट। और नजरें भी उस लाइन में है, जो लाइन बीच में क्रिएट हो रही है ना चेस्ट मसल्स के स्क्वीज करते हुए। नजरें भी वहीं होनी चाहिए। अपनी भी नजरें वहीं हैं। तो आज का चेस्ट का वर्कआउट यहाँ कंप्लीट है। जो मशीन देखी थी स्टार्ट में, सुपर बाइक, उसका नाम बताओ। कल उस सुपर बाइक के बारे में सब कुछ रिवील हो जाएगा। कैसी लग रही है वो सुपर बाइक, ये भी बताओ, उसका नाम भी बताओ। और ऐसे एपिसोड्स आगे भी आते रहेंगे। सुपर कार्स, सुपर बाइक्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, वर्कआउट, डाइट, ये एपिसोड्स आते रहेंगे वीरेंद्र चौधरी के चैनल पे। और आज का लास्ट रैप मशीन फ्लाइज का और वर्कआउट डन चेस्ट का।